अब इस तरह खड़े रहोगे कि बीवी का वेलकम भी करोगे? कर तो रहा हूँ मैं। अच्छा, तब ऐसे वेलकम करेंगे आप? कोई फूल शूल ही ले आते हैं आप दानिया के लिए? ठीक तो कह रही है वो, मियाँ बीवी हो, ठीक से करो, ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लव बर्ड्स हो। चलो। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। तानिया, मेरी जिंदगी में वापस आने का शुक्रिया। तुम्हें खो जाने के एहसास ने इन गुजरे दिनों में जितना मुझे डराया है, मैं जिंदगी में कभी नहीं डरा। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए दोबारा ऐसा करने का सोचना भी मत। वाह भाई वाह, क्या बात है। चले भाई अब। हटे भाभी, मैं खुद लेकर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए। सादिया, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, खुदा के वास्ते अपने रवैये को बदलो। मैं क्यों बदलूं अपने रवैये को? जैसी थी वैसी ही रहूंगी। जिसको बदलना है ना वो बदलता फिरे। तुम्हारा तो वाकई कुछ नहीं हो सकता सादिया। सही कह रहे थे नियाज भाई, तुम कभी भी नहीं बदलोगी। तुम जब अपनी पर आती हो ना तो फिर किसी की भी नहीं सुनती हो, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? अम्मी, बिला वजह। खाला, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। दानिया को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई और उसे घर जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बहन की जान बच गई। जाओ जाके जल्दी से शुक्राने के नफिल अदा करो। जी खाला, बिल्कुल मैंने खुद सोचा हुआ था कि अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, तो मैं खुद शुक्राने के नफिल पढ़ूंगा। और तुम भी उठ के नफिल अदा करो। शुक्र है तुम्हारी बेटी की जान बच गई। शुक्र है। लेकिन ये बेटा, बात बताई किसने तुम्हें? अबू ने कॉल की ना, उन्होंने ही तो बताया मुझे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी अस्पताल जाओ, अपनी बहन को लाने का बंदोबस्त करो ना। वो हमारे घर नहीं आएगी। अपने घर जा रही है। अब्बू ने कॉल करके मुझे इसलिए हॉस्पिटल जाने से मना किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो वहां क्यों जा रही है? वहीं से तो वो इतनी बीमार होकर आई थी और अब फिर नहीं नहीं नहीं, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। यहाँ के उसे कौन सा सुकून मिलेगा? ठीक ही तो कर रही है वहां जाकर। वो उसका अपना घर है, वहां उसका शौहर होगा, उसकी ढाल बनेगा, उसकी देखभाल करेगा। यहाँ तो तुम्हारे ताने उसे जीते जी मार देंगे। पहले भी तो तुम्हारे तानों की वजह से इस हाल पर पहुंची थी ना वो। ये क्या कह रही है खाला? मुझे तो रमला ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आप बोल रही हैं। हाँ, तो उस बेचारी ने जो देखा वो तो वही बताएगी ना। मैं तो इस वाकये की चश्मदीद गवाह हूं। सब कुछ दानिया ने अपनी जान पे सहा, तुम्हारी माँ के ताने और इसकी बद्दुआएं। ऐसे चकरा के बेहोश हुई कि फिर उसे होश ही ना आया। ला मुझे दो, मैं खुद दूंगा। ये तानिया व्हील चेयर पर? अरे हमें कुछ नहीं, ये बस कुछ दिनों के लिए फिजियो हो जाएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेटा मैंने सदके के बकरे मंगवा लिए हैं। रूम में जाने से पहले दोनों उन पे हाथ लगा देना। ठीक है।
सफिया, ड्राइवर से कहना फजर की नमाज के बाद कसाई बुलवा लें। बकरे घर पर ही ज़िबा होंगे और फिर उनका गोश्त यतीम खाने पहुंचा देना, ठीक है? जी बाजी, जैसा आपका हुक्म। मैं अभी ड्राइवर की ड्यूटी लगवा देती हूँ। अरे अरे बीना, क्या सारे अहकामात यहीं पे खड़े खड़े दे दोगी? अंदर जाने तो दो, हमें बैठे तो दो। चलिए। चलो। बेटा तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतने दिनों बाद चक्कर लगाया मेरी तरफ। क्या हमारी याद नहीं आती? ऐसी बात नहीं ममाने जान, वो बस काम में इतना मसरूफ हो गए थे कि बस पता नहीं लगा। अच्छा आजा। माँ है? माँ कैसे अपने बच्चों से बात कर रही हैं? इतनी ईगो, इतनी नफरत। शुरू से इनको मुझसे प्रॉब्लम रही है और अब वही प्रॉब्लम आपसे भी हो रही है। हाँ, है मुझे तुमसे प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें मुझे अपना आप दिखाई देता है और तुम्हें बुरा भला कहकर, तुम्हें सजा देकर, तकलीफ पहुंचाकर शायद मैं खुद को ही अजियत देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि तुम एक खुद पसंद और खुद गर्ज औरत हो। हाँ, तुम एक खुद गर्ज औरत हो सादिया। तुम्हें अपने अलावा किसी और से मोहब्बत रही नहीं, हत्ता कि अपनी औलाद से भी नहीं। इसीलिए तुम्हारे दिल में ऐसा कोई एहसास कभी पैदा नहीं होगा। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ उसूल बना रखे और जो भी उन उसूलों से टकराएगा उसकी कोई गुंजाइश नहीं है मेरी जिंदगी में। क्या? लेकिन उसूल तो तुम्हारे बनाए हुए हैं ना, और जिन पर लागू किए हैं वो अल्लाह की तख्लीक हैं। तुम्हारे उसूल ज्यादा अहम हैं या अल्लाह के बनाए हुए बंदे? तुम कुछ भी कहो, मैं अपने उसूलों की खातिर अपनी औलाद को भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकती। छोड़ सकती हो? छोड़ चुकी हो तुम सादिया बेगम। अपनी नाम नेहाद उसूल परस्ती के हाथों सब कुछ गवा चुकी हो तुम। तुम पर जान निसार करने वाला शौहर तुमसे बदजन है। तुम्हारी फरमा बरदार औलाद तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है। वो सब एक हैं और खुश हैं, जिंदगी की खुशियां मना रहे हैं। और तुम खुद को देखो, अकेली बैठी हो, तन्हा हो चुकी हो तुम। सोचा है कभी?